श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 178 से की जो महाराज पहला दोहा सुन रहे थे, जिसमें महाराज बहुत सुरक्षित चारों तरफ से समुद्र की खाई और बहुत बड़े बड़े दुर्गम पहाड़, उसके बीच में लंका बनी। उस लंका जो महाराज ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई थी, बाद में उसको मैदानों से वारा और कह रहे हैं कि खाई सिंधु गभीर यत चारु दिश फिर आओ, कनक कोट मन खनिज दृढ़ बरन जाई बनाओ, हरि प्रेरित जहि कलप जोई जात धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बसोय, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज खाई सिंधु गभीर अति उत्तम जलनी चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ऐसी महाराज समुद्र उसके एक दिशा की खाई में, इसी प्रकार चारों ओर अनगिनत योजन लंबा समुद्र है। गढ़ के नीचे समुद्र खाई सरीखा है और अति गंभीर से उसकी दुस्तरता दिखाई। महाराज सुन कपीस लंका पद वीरा, कहीं भी तरी जलत गंभीर। महाराज कह रहे हैं कि जो है हर प्रेत अर्थात वृतांत किला के दरवाजे के ऊपर लिखा है। हरि प्रेत का भाव है कि भगवान की इच्छा जब लीला करने की होती है तब उनकी इच्छा से रावण लंकापति होता है। भाव यह है कि प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार हैं, चार नानाविध करें। जब भगवान ने लीला करनी होती है तो महाराज जो है, जब लीला करनी होती तो महाराज रावण वहाँ पैदा होता है। वही भान प्रताप अनिमर्दन याद धानपति हुए, ऐसे अनेक कल्प हुए तो हो गए हो। अनेक याद धानीपति भी हुए होंगे। भाव यह कि यदि गुणों से युक्त निशाचर पति न हुआ हो तो महाराज यहाँ बसने नहीं पाता। देवता लोग राक्षसों को मार करके इस पर दखल कर लेते। ये बात आगे कहते हैं। महाराज देवता निवास नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता त्रिकुटाचल हड्डी पर बना हुआ। ये त्रिकूट पर्वत जो हड्डियों पर बना हुआ। यहाँ भारी भारी निशाचर योद्धा रहते थे। देवताओं ने उन सबको संग्राम में मार डाला। इंद्र की पीड़ा से जब वहाँ कुबेर 1 करोड़ रक्षक कर रहते थे कुबेर के, रावण ने कहीं अब खबर पाई तो सेना सजा करके उसने गढ़ को घेर दिया। बड़ा पकड़ और घोर युद्ध हुआ। बड़ी सेना लेकर के आया। देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। भाई इसे हम जीत नहीं पाएंगे, भागे, छोड़ दिया। रावण घूम फिर करके चारों तरफ देखा, उसके मन का शोक दूर हो। वह बहुत सही जगह है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रहे कहानी सी चर भट भारे, ते तब समर सुरन संहारे, अब तराई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जगपति गेरे, दशमुख कहता हूँ खबर यश पाई,
सेन साज गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कठिनाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई। जगत जीव देई गए पराई। फिर सब नगर दशानन देखा। गयो सोच सुख भयउ विशेषा। महाराज माल्यवंत आदि ने विश्वकर्मा से देवताओं के समान रमणीक भवन बनाने को कहा था। तब महाराज वो कह रहे कि महाराज उस बनाने का भवन बताया। नोट में लिखा है कि महाराज जो है उसने उन्हें लंकापुरी का पता बताया। विश्वकर्मा के कहने से सेवकों सहित वहाँ जाकर के महाराज रहने लगे। यक्षराज विश्वकर्मा बचा श्रुत्वा ततस्ते राक्षोत्तमः सहस्रनाम धाभूत्वा गत्वा स्ताम वननपुरीम्। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि बल के बल से इंद्राज को बहुत सताया इन्होंने। भगवान की शरण गए। भगवान ने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा किया। समाचार माल्यवान को मिला। उसने भाइयों आज से परामर्श किया। तब माली सुमाली ने सलाह करके कि हम लोग आज ही सब देवताओं को चल करके मार डालें। जिनके उभारने से विष्णु ऐसे प्रतिज्ञा दिया। बस तब सेना लेकर के महाराज देवलोक में चले गए। इधर श्रीमन नारायण भी आयुधों से सुसज्जित होकर के गरुड़ पर सवार होकर के वहीं उपस्थित हो गए। अब देखिए वो भी जो है सुशोभित हो गए युद्ध में। गरुड़ पर उपस्थित हुए। राक्षसों ने घोर युद्ध किया। सुमाली और माली ने भयंकर युद्ध किया। माली की गदा की चोट से गरुड़ विकल हो गए। गरुड़ विकल होकर के महाराज भागते और जो है राक्षसों ने घोर युद्ध किया। सुमाली माली ने भयंकर युद्ध किया। माली की गदा की चोट से गरुड़ विकल होकर के रणभूमि में ठहर नहीं पाए। गरुड़ द्वारा युद्ध से विमुख किए जाने पर भगवान ने उनकी पूंछ की और मुख करके माली पर चक्र का चलाया, सिर काट दिया। माल्यवान को महाराज गरुड़ ने अपने पंखों के पवन से उड़ा दिया। सुमाली भी भाग करके लंका में चला गया। राक्षसों को बराबर सताने मारने लगे। परिवार सहित पाताल में जा बसे महाराज। कह रहे इनकी प्रेरणा से वहाँ कुबेर कोटि रक्षक 1 करोड़ रक्षकों के साथ कुबेर जी वहाँ रहते। इस जगह इंद्र मालिक कुबेर उनकी ओर से किलेदार हैं। कुबेर यक्षपति हैं, इसलिए कुबेर की तरफ से कोटि यक्ष किले की रखवाली के लिए है। और जो जैसा कि पहले कहा हरिप्रेत जय कल्प जात धान पे जो हो। महाराज जिस कल्प में जो जात धान पति होता वही जो है रावण लंका का मालिक बनता है। किले के रक्षक वही होने चाहिए। कर जतन भट कोटिन विकटतन नगर चहुदिश रक्षे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो महाराज राजा तृणबिंद अपनी कन्या को महर्षि पुलस्त को सौंप गए। उनकी सेवा से महाराज महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेद ध्वनि सुन करके गर्भ धारण किया था, तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ जिसका नाम विश्रवा मुनि होगा। विश्रवा जी बड़े चरित्रवान पुत्र थे। वे पिता के समान तप में संलग्न रहने लगे और महाराज जिसका नाम भी विश्रवा होगा देख कर किसी भारद्वाज जी ने अपनी देववर्णी नाम की कन्या उनको ब्याह दी। इसी के पुत्र वैश्रवण हुए। वैश्रवण पुलस्त जी ने नामकरण किया और कहा कि बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवण जी ने 1000 वर्ष कठोर तपस्या किया। कभी जल पीकर, कभी वायु पीकर और कभी निराहार करके रह तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के परमाग्नि को कहा। उन्होंने लोक पालक और धनाध्यक्ष का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने यम, इंद्र और वरुण के समान चौथा लोकपाल और निधियों का स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान भी दे दिए।
जो है कह रहे कि महाराज उन्होंने वहाँ का जनपद बना दिया, पुष्पक विमान दे दिया। वैश्वल कुबेर के पिताजी से जाकर के पिता जब कहा पितामह ने मेरे रहने का प्रबंध कुछ नहीं किया, तब विश्वाजी ने उसको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका में निवास करने को कहा। महाभारत में ब्रह्मा ने स्वयं लंकापुरी में कुबेर की राजधानी बनाया था। मानस में रख दसमों को एक खत सूचना मिली। महाराज अर्थात जैसा ऊपर जो है बताया हुआ, वो पर्वत का नाम ये सब कुछ बताया, रावण को पता लगा। महाराज दशमुख जो है इसी लंकापुरी को पुनः सवारा मैदानों से करके वहाँ फिर से निर्माण किया। मैंने अपनी कन्या रावण को दिया। अद्देव उसने कहा भी कि लंकापुरी अपनी ही है, तुम्हारे निवास के योग्य है। यक्षों को हटा करके तुम वहाँ रहो। महाराज रावण की वर मिलने के पश्चात उसका नाना सुमाली यह समाचार पा करके अपने मन में मंत्रियों सहित निर्भय होकर के पाताल से निकल करके रावण के पास आ उसे गले लगा करके बोला, बड़े सौभाग्य की बात है, मनोवांछित मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णु के भय से हम लोगों को दुखी होकर के अपना घर बार छोड़ करके रसातल को भाग जाना पड़ा। हमारा वह भय आज दूर हो गया। लंका हमारी है, हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किंतु अब उसे कुबेर ने अपने अधिकार में कर लिया। हमारे ज्येष्ठ भाई होने से पूज्य हैं। अस्मदीया चा लंकेयाम नगरी राक्षसों। और कुछ दिनों बाद प्रहस्त जी जो रावण का मामा भी था, उसने कहा कि सुरों में भाईपने का विचार नहीं होता। देवता और दैत्य दोनों ही तो भाई हैं, पर दोनों में शत्रुता चली आ रही है। अतः तुमको वही व्यवहार करना चाहिए। तुम चल करके उससे छीन लो लंका को। महाराज सेन सहित गढ़ घेर भाव एक जैसे देवता सेना से जा करके निशाचरों को लड़ने गए थे, वैसे सारे राक्षस मिल करके सेना सजा करके 1 करोड़ यक्षों की सेना राक्षस रक्षा में रहती थी, उनको लेकर के जाना उचित ही था। देख विकट भट्ट बड़ी कटकाई जब उन्होंने देखा कि राक्षसों का बड़ा भारी विकट जो है रक्षक आ रहे। रावण की सेना में सब भट्ट विकट है। कह रहे महाराज जननायक सेना में यक्षों से अधिक राक्षस। अब जो है सेना की वह सब राक्षस सब लेकर के चढ़ाई की। ये भानु प्रताप दिग्विजय की तरह जैसे थे वैसे ही यहाँ महाराज कटई बता। अपना कुछ दब नहीं ले जा सके महाराज, यक्षों को मार के भगा दिया। कुछ अपना सामान ले नहीं जा पाए, न कोई सोना चांदी रुपया पैसा नहीं ले जा सके, सब वहीं छोड़ के जाना पड़ा। प्राण के लाले पड़ गए महाराज। द्रव्य बचाते तो प्राणों का बचाना मुश्किल था। प्राणों पर आ बनी तो जैसे तैसे प्राण लेकर के भागे। महाराज कुबेर के पास प्रहस्त को दूत बना करके भेजा कि लंकापुरी हमें दे दो। कुबेर ने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज आज सब तुम्हारा है, हमारा और कुछ नहीं है। धन सहित लंका को छोड़ करके कैलाश पर चले जाओ, तुम इसे भोग करो लंका में। पिता से परामर्श करके उनकी आज्ञा लेकर के बाल बच्चों मंत्रियों सहित धराध्यक्ष कुबेर लंकापुरी छोड़ करके महाराज चले गए। फिर जब वहाँ लंका को महाराज उसने कब्जे में किया तो चारों तरफ लंका देखा उसने। शत्रु के आने का मार्ग तो नहीं, इसलिए सब तरह से फिर करके नगर को देखा, कौन स्थान किसके योग्य होगा, कहाँ कचहरी होगी, कहाँ महल होगा, कहाँ सेना होगी, कहाँ परिवार होगा। ये दुर्गम महाराज ऐसी देखी, सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन तहा रावण राजधानी। रावण को स्थान का सोच था, अपने रहने योग्य स्थान कहीं बात नहीं था। सोचा तो हमारा परिवार सेना आज सब अटने की जगह बहुत चाहिए। सुमाली मैं था जिसने खबर दी कि यहाँ काफ़ी जगह खबर सबके रहने का सुभाष है। वो देखा तो बड़ा सट मिला। सुख पायो विशेषा गढ़ विशेष है।
गिर पर चढ़ लंका देखी, कहीं जाई न दुर्ग से। चारों तरफ किला बड़ा भयानक बना हुआ। यह प्रथम चढ़ाई की है, सफलता हुई रावण की। बिना परिश्रम बिना युद्ध के महाराज सुंदर रमणीक और अत्यंत दृढ़ दुर्गम नगर प्राप्त हो गया। सप्रसन्नता से सुप्रवास होने से विशेष सुख हुआ। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को